ब्रेकिंग खबर आ रही है, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं कि ये खबर आ रही है और ये सलीम अहमद साहब ने जो अभी चलती है कि आज एक हल्का भूकंप ईरान में देखा गया जिसका केंद्र ईरान था। खबर है कि आज ईरान का परीक्षण पूरा हो गया, यानी न्यूक्लियर जो पावर ईरान को बनना था, उसने आज उसका जो है कामयाब परीक्षण कर लिया, ऐसी खबरें चल रही हैं। और ये कहा गया कि आज ईरान में जलजले जैसी कैफियत थी, तो वो शायद इसीलिए ये थी कि आज ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर हो गया है। और ये खबर फरमान साहब आपने मुझे एक भेजा था खबर, और ये कि इसकी तस्दीक कीजिए, लेकिन उस वक्त मैंने मना किया था। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि ईरान जो है, क्योंकि ईरान भी इसी का शायद इंतजार कर रहा था, वो इस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब हम अपनी मुकम्मल तैयारी कर लें, और इसीलिए शायद अमेरिका हो या इजराइल हो, ईरान पर हाथ डालने से डर रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि पहले उकसाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए, ये और ये मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मुमताज साहब, ईरान ने एटम बम तैयार कर लिया है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई अभी जब तक ईरान खुद न ऐलान करे तब तक इसको नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं यहां से सच्चाई नहीं बयान कर सकता। लेकिन जो खबरें, और ये खबर नई नहीं है, बल्कि सब जानते हैं कि ये खबर बहुत पुरानी है। ईरान तैयारी इसको बाकायदा जो है ईरान तैयारी कर रहा था और जमाने से कर रहा था, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इस खबर में एक बड़ी सदाकत भी हम इसको कह सकते हैं कि ये खबर में सदाकत है। और हमारे साथ मौलाना जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा कई और यहाँ पे एक और आया है कि यूनुस साहब ने लिखा है कि अमेरिकी एजेंसी का दावा, कल रात ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। ईरान के रेगिस्तान में जो वहां कभी भूकंप नहीं आता, वहां पर भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता थी 4.5, सभी मीडिया का दावा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका ये बात कर रहा है तो फरमान साहब बिल्कुल ये बात तय है। क्या लग रहा है कि जब जंग चल रही, हमारे साथ मौलाना मोहम्मद हसन साहब जुड़े, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, उन्हें भी मैं जानूंगा कि दुनिया में किस तरह के हालात जो है पैदा हो रहे हैं, और खास तौर से मजहबी एतबार से भी मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा उलमा का रोल हुआ है पूरी दुनिया में। जिस तरीके से देखा कि 40 लाख लोग 40 लाख लोग कफन पहन करके एक तरीके से वो गए थे तेहरान की जुमा मस्जिद में। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में भी घर घर मजलिस व मातम और दुआएं भी रही हैं, तो मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन फरमान साहब, न्यूक्लियर की बात जो यहाँ पे हो रही है, एक चीज और यहाँ पे सलीम अहमद ने कहा है कि नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बुरा भला कहा और उन्हें सख्त जो है चेतावनी दी है, यानी मुतनब्बे किया है। जिसके बाद इजराइल ने लेबनान में एक फ्रांसीसी MNC कंपनी को तबाह कर दिया है। तो इस तरह की खबरें भी देखिए आ रही हैं। तो मैं इन तमाम चीजों पे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जो है फरमान साहब, जो आप बात कर रहे थे उसे कंप्लीट कर लें, और उसके बाद मैं न्यूक्लियर जो पावर है उस पर भी बात करूंगी। फरमान साहब जी, वो जो ये जो यूएनओ का जो रेजोल्यूशन था जिससे इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फॉर्म किया गया, वो यूएनओ का जो वो रेजोल्यूशन था वही बहुत ही कमजोर रेजोल्यूशन था। अगर उस वक्त इस तरह की कोई बंदिश लगाई गई होती कि जब आप ममालिक दो ममालिक अगर एग्री करेंगे एक डिस्प्यूट में, और अगर कोई एक उसमें से नहीं मानेगा बाद में, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर एक पेनल्टी या कुछ इस तरह की बंदिश या कोई उसके ऊपर बैन या उसको इकोनॉमिक बाइकॉट, इस तरह की कोई चीज का एक क्लॉज भी होना चाहिए था। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत एक और भी है कि ये जो केस इसराइल के अगेंस्ट गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसमें इसराइल एग्री नहीं किया था। अब चूंकि एग्री नहीं किया था तो उनके पास एक वो है कि साहब आपके कानून के हिसाब से
जो कंट्रीज जिनके बीच में डिस्प्यूट होगा, साउथ अफ्रीका से मेरा डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट है गल्फ में जो कंट्रीज है उनसे। साउथ अफ्रीका ने आपके पास मुकदमा किया, हम एग्री नहीं करते, आपको जो तय करना हो कर दीजिए, हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे किसी हद तक उनका वो कानूनन अपनी बात को जिस तरह से कह रहे हैं, जो उनका कानून है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो उसको सही कह रहे हैं, सही ढंग से कह रहे हैं। तो कोई उसमें ऐसी बहुत वो नहीं है। हाँ, ये है कि ये टूथलेस एक बॉडी बन गई है और ये करीब करीब अपने खात्मे के करीब आ गई। अब रही बात उसकी कि जो न्यूक्लियर वाली बात अभी आपने रखी, तो जनाब आपको बताऊं कि मौलाना साहब आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैक्रॉन ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आज ही कहा है सुबह कि इनका जिस तरह से असलहे इसराइल को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये जेनोसाइड कर रहे हैं वहां पे, इसलिए इनको असलहे सप्लाई करना रोक दिया जाए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां का सोशल मीडिया, जैसे हमारे यहाँ का सोशल मीडिया है फौरन मीम बनाता है, उस तरह से उन्होंने मैक्रॉन का कार्टून एक बनाया है जिसमें उनको हसन नसरुल्लाह की टोपी और उनकी हसन नसरुल्लाह जैसी दाढ़ी, हसन नसरुल्लाह की जैसी दाढ़ी लगा करके उनका कि ये है आज का हसन नसरुल्लाह, ये उनका कार्टून बना करके। और ये उस मुल्क के लिए इसराइल कर रहा है जिस मुल्क ने जब से ये मुल्क बना है तब से आज तक उसको हर तरह से मदद किया है, हर फोरम पे, हर जगह, हर तरह से। जरा सी बात पे उनके प्रेसिडेंट ने सिर्फ इनसे ये कहा कि साहब इन्होंने असलहा इनको नहीं दिया जाए इसलिए कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं, तो इन्होंने ये हाल बना दिया। इसलिए इस मुल्क का, तो अब इस मुल्क का भी वही हाल होने जा रहा है जो यूएनओ का हाल होने जा रहा है। देखिए, आपको थोड़ा सा बस 70 साल पहले की एक वाकया बता दें कि लीग ऑफ नेशंस था, जो जिसका काम भी यही था जो यूएनओ आज कर रहा है कि मुल्क दुनिया में पीस कायम हो और लोगों के बीच में जो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच में अगर कोई तनाज़ा होता हो तो हम उसको किसी तरह से कंट्रोल करें। लेकिन वो लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेल हो गया, और जब वो फेल हुआ तो उसके फेल होने के बाद फिर लोगों ने इसको ये जरूरी समझा कि नहीं साहब, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक नए पैटर्न के ऊपर, नए सोच के साथ उसको लाया जाए। तो उसको जो फिर तब उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, पैदाइश हुई उससे। देखिए, इसमें ये यूएनओ का जो पैदाइश हुई उसके बाद ये सन 74 के आसपास ये भी हुआ कि नहीं साहब, अब कुछ ममालिक के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी तय करने के लिए कुछ वो किया जाए। तो नीदरलैंड के हेग में ये यूनाइटेड नेशन, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया, और वहां पर इन मुकदमों का जो देखिए यहाँ पे मुकदमे क्या है, यहाँ पे वो मुकदमे नहीं होते जो हम लोगों के नॉर्मल अदालतों में जैसे होते हैं कि लड़ाई हो गई, सिविल डिस्प्यूट हो गया, जमीन का हो गया, तो वो गए जाके अदालत में उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया, उनको नोटिस चली गई, वो आए और उन्होंने आकर के अपना जवाब दे दिया, और ये नहीं होता। यहाँ पे दो ममालिक अगर दस्तगिरबा हैं तो दोनों को एग्री होना पड़ेगा इस बात के लिए कि हाँ साहब, आप इसको तय कर दीजिए, आप इसको तय कर दीजिए। पहली चीज तो ये कि दोनों का एग्री होना जरूरी है, पहली शर्त। दूसरी शर्त जो इससे भी ज्यादा ऐसी है कि इसको इस पूरे इंस्टीट्यूशन को और कमजोर कर देती है, और वो ये है कि ये जो जजमेंट देंगे, ये जज साहिबान, वहां 15 जज जो होंगे, ये जो जजमेंट देंगे, ये जजमेंट सिर्फ एक एडवाइजरी होगी, एडवाइस होगी। इसका जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन उनके बस में नहीं है, वो नहीं करा सकती, न वो जज साहिबान करा सकते हैं, न वो यूएनओ करा सकती है। ये इसका सिर्फ एक काम है कि ये एडवाइस उनको दे देंगे। उसी तरह की एडवाइस अभी जब इस साउथ अफ्रीका की तरफ से मुकदमा पहुंचा वहां और उसको जो इन्होंने तय किया, वो वही चीज है
उसमें उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कही गई, जो कही तो गई बहुत सी बातें, लेकिन उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद आप देख लीजिए 40,000 से ज्यादा लोग गाजा में मार दिए गए, बैरूत में रोज मार रहे हैं, ये किसी तरह का कोई वो नहीं है। इसलिए ये एक तरह से टूथलेस बॉडी है, इसका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसे लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। ये करीब करीब उसी कगार पे पहुंच चुका है, इसका भी अंजाम वही होने जा रहा है। ये जो लीगल पोजीशन है, और खास तौर से उसमें जो पेच आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जब आपके पास ये ताकत ही नहीं है कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सके। जैसे एक छोटी सी अदालत, रेवेन्यू कोर्ट की जो हमारी जो छोटी सी अदालत मानी जाती है, उसके पास पावर होती है तो वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सकती है, और लेकिन फरमान साहब इंटरनेशनल कोर्ट एक